हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज यहां पे हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2 का बी पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो जो फार्मूला लगेगा पहले हम उसको देख लेते हैं, इसके बाद तब हम देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, तो एक बहुपद, एक फॉर्मेट होता है बहुपद का, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। अब देखिए इसमें मूलों का योगफल या फिर आप कहिए शून्यांकों का योगफल, चाहे जो कहिए, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमारा यहाँ पे लगता है। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होता है। तो मूलों का जो योगफल होता है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम दो शून्यांक लेंगे। दो शून्यांक क्या लेंगे, एक अल्फा लेंगे और एक बीटा लेंगे, ठीक। यही क्या, दो मूल लेंगे। ये हमारे दो मूल हैं, चाहे आप इसको शून्यांक बोलिए चाहे आप मूल बोलिए, ठीक। चलिए, तो हमारे क्या है, दो मूल अल्फा बीटा हैं। अब इन्हीं दोनों का योगफल क्या होता है, एक तो होता है माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटा होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों, ये जो मूलों का योगफल है, दो मूल क्या है हमारे, एक अल्फा है एक बीटा है। तो यही हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये मूलों का योगफल है, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें यक्स का गुणांक क्या है, अब देखिए गुणांक अगर हम निकालें इसमें, देखिए यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा हमारा क्या होगा, ए होगा, और जो हमारा यक्स का गुणांक होगा वह हमारा क्या है, बी है, और ये संख्या हमारी क्या है, सी है। इसको हम क्या बोलेंगे, अचर पद बोलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मूलों का योगफल यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स का गुणांक हमारा क्या है, बी, तो माइनस का बी बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो बी बटा ए, ये हमारा क्या है, मूलों का योगफल हो गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या हो गया, ये मूलों का योगफल निकल के हमारा आ गया, ठीक। चलिए अब मूलों का गुणनफल देख लेते हैं, क्योंकि दो ही सूत्र इसमें हमको जरूरत है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसमें अचर पद क्या है, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद हमारा क्या है, सी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी बटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है, ए, तो सी बटा हमारा कितना हो जाएगा, ए। बस यही यहाँ पर रखेंगे, जब हम आप कहेंगे मतलब शून्यांकों का योगफल या फिर मूलों का योगफल तो माइनस बी बटा ए, जब कहेंगे मूलों का गुणनफल या फिर शून्यांकों का गुणनफल तो सी बटा ए। इसी के आधार पर इसको हम क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, कह रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए इसमें से हमको दो शून्यांक याद करना है, फिर दिखाना है कि उसकी सत्यता जांच करनी, मतलब सही है कि गलत है, ठीक। चलिए सबसे पहले इसका हम शून्यांक याद करते हैं। अब देखिए शून्यांक याद करने के लिए दोस्तों, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक। जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे दो एक्स के मान आएंगे, उसी को हम शून्यांक बोलेंगे, जो हमारे दो मूल निकल के आएंगे, चाहे आप शून्यांक बोलिए चाहे आप मूल बोलिए, ठीक। चलिए तो देखिए, जब इसका हम शून्यांक याद करेंगे तो शून्यांक याद करने के लिए इसको हम जीरो के बराबर करेंगे, पहले -8 बराबर जीरो कर देंगे। अब देखिए जैसे गुणनखंड हम सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए 8 का गुणा, इसका गुणांक क्या है, 1 है, एक्स गुणांक 1 है, तो 8 गुणे 1, 8 1 के 8 आ गया। अब 8 का ऐसा दो टुकड़ा कीजिए कि जोड़ने घटाने पर हमारा माइनस का 2 आ जाए। तो हम जानते हैं अगर हम 4 दूनी 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स प्लस का कितना, 2x माइनस का 8। अब देखिए हमने बड़ी संख्या को पहले क्यों रखा,
क्योंकि हम जानते थे अगर -4, अगर यहाँ पे -4 रखेंगे, इसमें से 2 घटाएंगे तो हमारा माइनस का 2 आएगा। बड़ी संख्या हमेशा यहाँ पे रखी जाएगी पहले। अब चलिए देखिए, बराबर इसको जीरो कर दीजिए। अब दोनों हम क्या करेंगे, इसमें इसमें आप क्या करिए, उभयनिष्ठ लीजिए। इसमें उभयनिष्ठ क्या है हमारा, मतलब कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन है, तो कितना हो जाएगा x माइनस का 4, इतना तो आपको आता ही है। प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस का 4 आएगा। अब देखिए दोनों बराबर आ गया तो हमारा यहाँ पे सवाल सही हो गया। तो एक कोष्टक में x माइनस का 4, एक कोष्टक में x प्लस का 2 हो गया, बराबर कितना 2। अब देखिए इन दोनों को एक एक बार x के बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर, तो कितना हो जाएगा x माइनस का 4 बराबर 0। तो x बराबर हमारा निकल कितना आया, देखिए माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो गया। तो हमारा एक मूल निकल कितना आया 4। अब इसको देख लेते हैं, x प्लस का 2 बराबर 0। तो x बराबर हमारा निकल कितना है यहाँ पे, ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 आ गया। हमारे 2 शून्यांक मतलब 2 मूल निकल के यहाँ पे आए हैं, एक प्लस का 4 है, एक माइनस का 2 है। अब चलिए जांच करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक। चलिए अब जांच करिए। तो इसमें देखिए पहले शून्यांकों का हम योग ज्ञात करेंगे, ठीक। तो शून्यकों का योगफल, एक बार हम ऐसे अंक को जोड़ेंगे, एक बार हम फार्मूले से करेंगे, देखते हैं दोनों में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए शून्यांकों का अगर हम योग ज्ञात करेंगे, देखिए एक 4 है, एक माइनस का 2 है, इनका योग करिए तो एक 4 फिर प्लस फिर कोष्टक में माइनस का 2 हम जोड़ रहे हैं, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 4। अब देखिए कोष्टक टूटेगा तो प्लस माइनस का गुणा, तो प्लस माइनस गुणा कितना होता है माइनस का 2, बराबर कितना आ गया यहाँ पे हमारा 2 आ गया, ठीक। अब चलिए हम सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल या फिर शून्यकों का योगफल हमारा क्या होता है, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो यहाँ पे देखिए x, इसमें देखिए इसमें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे जो x का गुणांक हमारा कितना है 1 है, और हमारा यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक। तो x गुणांक हमारा कितना हो गया, अब देखिए चिन्ह के साथ लेंगे, हम चिन्ह के साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 माइनस बराबर माइनस का 2, हमेशा चिन्ह के साथ लेंगे। और जो हमारा c बराबर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे माइनस का 8 निकल के आ रहा है, ठीक। हमने इस गुणनखंडों को ज्ञात कर लिया। अब चलिए इसमें देखिए, तो शून्यांकों का योगफल तो हम जानते हैं हमारा क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो x स्क्वायर का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब चलिए तो x का गुणांक हमारा क्या है, x का गुणांक हमारा है माइनस का 2, पहले माइनस इसमें लगा है, और लेकिन x का मतलब x का गुणांक हमारा कितना है माइनस का 2 है, बटा x स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 लिखिए बराबर। अब देखिए कोष्टक उठेगा तो प्लस माइनस का गुणा होगा, तो प्लस माइनस का जो गुणा होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कितना जगह हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 2। अब देखिए दोनों की तरफ से हमारा कितना प्लस का 2 आ रहा, चाहे आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर आप चाहे इन दोनों से सूत्र से लगा के जोड़ लीजिए। चलिए अब गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, पहले इन दोनों का कर लीजिए, तो 4 गुणे माइनस का 2, तो 4 गुणे माइनस का 2 बराबर 4 दूनी 8, इसका प्लस चिन्ह इसका माइनस चिन्ह, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, माइनस का 8 आ गया। अब चलिए उससे ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होता है हमारा अचर पद, अचर पद सूत्र से, ठीक, अचर पद और हमारा x स्क्वायर का गुणांक। देखिए हमारा अचर पद क्या है, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1, तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा माइनस का 8 आ गया। देखिए हमने इन दोनों को जोड़ लिया तब भी हमारा 2 आया, हमने सूत्र से लगाया इसमें से तब भी हमारा 2 आया, हमने गुणा किया हमारा माइनस का 8 आया, हमने फिर यहाँ पे फार्मूले से लगाया तब भी हमारा कितना माइनस का 8। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है, देखिए पहले का ही दूसरा है, ठीक। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। अब चलिए सबसे पहले हम इसको जीरो के बराबर कर लेते हैं। तो 4s स्क्वायर
माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0, क्योंकि हमको शून्यांकों की संख्या याद करनी है तो हम इसको 0 के बराबर करेंगे। चलिए हमने 0 के बराबर कर लिया। अब गुणनखंड करी तो 1 का गुणा 4 में 1 चक्के 4 हो गया। अब 4 का ऐसा गुणनखंड करिए कि हमारा माइनस का 4 यस बीच में बचे। ठीक, अब देखिए 2 दूनी हमारा कितना होता है, 4 होता है, तो हम माइनस को 2 में तोड़ देंगे। चलिए कितना हो गया, 4s स्क्वायर माइनस का 2s फिर माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए माइनस का 2s जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा माइनस कितना 4x आ जाएगा। चलिए अब कॉमन लीजिए इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यस कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो मैंने 2s कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा और यस बचा, फिर कितना माइनस का यहाँ पे 1 बचा। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ 1 कॉमन है, तो माइनस का 1 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2s, फिर इसके बाद देखिए इसको 25 मत मानिएगा, देखिए यस है ये 2 है। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, हमने माइनस को कॉमन लिया है तो ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, बराबर कितना 0। तो एक कोष्टक में 2s माइनस का 1, दूसरे कोष्टक में 2s माइनस का 1, देखिए 2 बार आ रहा है ना, सही है, बराबर कितना 0। अब देखिए ये बराबर कर दीजिए एक को, 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो 2s बराबर यहाँ पे 1, तो यस बराबर हमारा कितना निकल के आया, 1/2, हमारा एक मूल निकल के आ गया, एक शून्यांक यहाँ पे निकला है 1/2। अब इसको देख लीजिए, ये भी सेम टाइप का उसी प्रकार है, तो ये भी उसका भी मान यही आ जाएगा हमारा बराबर 1। हमने 1 क्यों किया, क्योंकि माइनस का 1 इधर है, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो गया। ठीक, चलिए तो यस बराबर हमारा निकल कितना आ गया, 1/2। देखिए दोनों का मान हमारा 1/2, 2 शून्यांक हमारे आए हैं 1/2, 1/2। अब चलिए हम सत्यता की जाँच करते हैं, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम मूल निकाल, मतलब इनके जो वो हैं गुणनखंड हैं हम निकाल लेते हैं, इनके जो गुणांक हैं। तो देखिए यस स्क्वायर का जो गुणांक होगा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और यस का जो गुणांक होगा देखिए हमेशा चिन्ह के साथ हम लेंगे, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब देखिए यस का गुणांक क्या है, माइनस का 4 है, और यहाँ पे सी का जो गुणांक कितना है हमारा 1, हमारा जो अचर पद है वह 1 है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम जांच करते हैं, जांच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल। अब चलिए हमारे जो 2 शून्यांक आए हैं कितना, 1/2 1/2 है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, हमारा कितना आ रहा है 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया 2/2, क्योंकि देखिए जब हर बराबर आता है तो हम ऊपर की संख्या अंश को जोड़ लेते हैं, 2/2। अब 2 से कैंसिल, हमारा कितना आ गया 1 आ गया। अब चलिए फार्मूले से कर लेते हैं, तो हम जानते हैं हमारा क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। चलिए इससे लगा लेते हैं, तो x का गुणांक हमारा कितना है, अब x के स्थान पे यहाँ पे क्या है, यस है, तो इसका गुणांक क्या है, माइनस का 4 है ना, तो पहले एक माइनस लगा है, और यहाँ पे इसका गुणांक क्या है हमारा। अब देखिए दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हमने जो x का गुणांक लिया है, यहाँ पे देखिए x के स्थान पे हमारा क्या यस लिखा है, तो आप इसको x ही मानिएगा। ठीक, चलिए तो इसका मान हमारा क्या है, माइनस का 4 है, बटा अब x स्क्वायर कितना है हमारा 4 है, चलिए 4 हो गया। अब देखिए कोष्टक टूटेगा तो माइनस माइनस कूड़ा, तो माइनस माइनस हमारा कितना हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का 4/4, अब कट गया पूरा हमारा 1 आ गया, देखिए दोनों से हमारा 1 आ रहा है। ठीक, चलिए अब हम क्या याद करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल। अब चलिए गुणा करिए, जो 2 शून्यांक हमारे आए हैं, 1/2 गुणे 1/2, तो 1/2 गुणे 1/2, तो देखिए अब सामने सामने गुणा हो जाएगा, तो 1 कितना हो गया हमारा 4 हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं फार्मूले से, तो हमारा क्या होता है, अचर पद वही मतलब c अचर पद। अब अगली बार से हम क्या लिखेंगे, -b/a और c/a लिखेंगे। ठीक, a नहीं लिखेंगे, आप इस समझ लीजिएगा कहीं लिखा है। ठीक, तो अचर पद मतलब x स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब कर लीजिए,
बराबर अचर पद हमारा क्या है, 1 है, तो 1 हो गया बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, 4 हो गया। अब देखिए 1/4 इसमें भी आ गया, अतः हमारा क्या है, सत्य है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट, चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब देखिए पहले इसको हम आर्डर में कर लेते हैं, क्योंकि देखिए पहले x² है तो इसके बाद इससे एक कम घात वाली फिर 0 घात वाली रहनी चाहिए, तो इसको बीच में करिए, कितना हो गया हमारा 6x², इसको पहले ले लीजिए यहाँ पे माइनस का 7x फिर माइनस का 3, अब बराबर कर लीजिए 0 के। चलिए अब यहाँ पे देखिए गुणा करिए, छत्रिक 18, 3 का गुणा 6 में छत्रिक 18, अब 18 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने घटाने पे हमारे कितना आए, 7 आए, तो 9 दूनी 18, हाँ सही है, तो 9 दूनी 18, तो 6x² माइनस का 9x प्लस का कितना हमारा 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए घटाने पे हमारे कितना माइनस का 7 आ जाएगा। अब चलिए कॉमन लीजिए, तो देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, इसमें एक x², तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 3 दूनी 6, तो 2x माइनस का फिर 3 त्रिक का 9, सिर्फ यहाँ पे कितना बचा हमारा 3 बचा, x तो खत्म हो गया। फिर प्लस कितना यहाँ पे क्या कॉमन है हमारा, कुछ नहीं कॉमन है, सिर्फ हमारा एक कॉमन है, तो एक कॉमन ले लीजिए, कितना हुआ 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब चलिए तो एक कोष्टक में 2x माइनस का 3 और एक कोष्टक हमारा 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए बराबर कर दीजिए एक एक को अलग अलग, तो 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो हमारा कितना आ गया 2x बराबर 3, तो x बराबर हमारा कितना निकल गया 3/2। चलिए तो हमारा एक शून्यांक आ गया इसका 3/2। अब दूसरे को देख लेते हैं, तो 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर हमारा कितना निकल का यहाँ पे माइनस का 1/3। चलिए हमारे 2 शून्यांक आगे कितने का, इसका 2 शून्यांक हमारा आया है 3/2 और 1/3। अब चलिए तो यहाँ पे हम जांच कर लेते हैं। सबसे पहले इसका हम गुणांक लिख लेंगे इसका, तो यहाँ पे हमारा जो x का गुणांक है इससे लेंगे, ठीक, इस वाले से लेंगे, तो x का जो हमारा पहले x² का ले लीजिए, तो x² का जो हमारा गुणांक है 6 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 6, और x का कितना है माइनस का 7 है, तो माइनस का 7, और c का कितना है, देखिए माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 ही लेंगे, हमने आपको बताया था कि हमेशा चिन्ह के साथ हम इसको लेंगे। चलिए अब जांच करिए, तो जांच शून्यकों का योगफल ठीक। चलिए तो शून्यकों का योगफल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 है और माइनस का 1/3 है, तो 3/2 प्लस फिर कोष्टक में माइनस का 1/3 है, इन दोनों को जोड़ना है। चलिए जोड़िए, कितना हो गया यहाँ पे 3/2। अब देखिए कोष्टक टूटेगा तो प्लस माइनस का गुणा होगा, जब प्लस माइनस हमारा गुणा होगा दोस्तों, तो प्लस गुणे माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करिए, कितना हो गया 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, तो 3 त्रिक का जो हमारा 9 हो गया यहाँ पे 9 माइनस 2 1 के 2 बटा 3 दूनी 6 हो गया, तो हमारा निकल के यहाँ पे आया 7/6 निकल के आ गया। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, इनका हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं सूत्र के हिसाब से। चलिए तो क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, हम मूलों का योगफल ज्ञात करें, ठीक, मतलब शून्यांकों का योगफल। चलिए तो x का गुणांक, तो x का गुणांक हमारा कितना है, यहाँ पे माइनस का 7 है, तो एक माइनस से पहले से लिया है, तो माइनस का 7 हो गया, बटा x² का कितना है 6 है, तो 6 हो गया। आंसर कितना आया, तो कोष्टक टूटेगा तो माइनस माइनस गुणा तो प्लस हो गया, तो 7 बटा कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया। ठीक, चलिए इसके बराबर हमारा आ गया। चलिए अब यहाँ पे गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल कितना
हमारा क्या यहाँ पे 3/2 गुणे -1/3, तो 3/2 गुणे -1/3। देखिए 3 3 से कट गया, तो आंसर कितना है यहाँ पे -1/2। चलिए अब सूत्र से ज्ञात करिए। तो सूत्र से हम ज्ञात करेंगे क्या होता है, अचर पद मूलों का जब हम गुणनफल फार्मूले से ज्ञात करेंगे तो अचर पद फिर x² का गुणांक। चलिए अब यहाँ पे देखिए अचर पद हमारा क्या है, -3 है ना, तो -3 और x² का गुणांक 6, तो 6 लिख दीजिए। तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया -1/2। अब देखिए ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर तो हमारा सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, चलिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहला है। देखिए जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच करिए, सेम उसी टाइप से इसमें भी करना है। हमको पहले शून्यांक याद करना है, फिर सत्यता की हमको जांच करनी है। अब देखिए इसमें तो 2 ही पद दिया है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं। अब पहले सबसे पहले शून्यांक हमको ज्ञात करना है, तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए, 8u बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 तो कॉमन है, u तो u भी कॉमन है, तो 4u इसमें हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो हमारा बचा कितना, यहाँ पे सिर्फ u बचा, प्लस 4 दूनी 8, 2 बचा, और u तो हमने ले लिया है, बराबर 0। अब देखिए दोस्तों एक बार इसको 0, अब देखिए हमारे यहाँ पे 2 आ गए ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे पहले हम 4u को कर रहे हैं, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर हमारा कितना हो गया 0/4। और हम जानते हैं अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा कितना 0 आएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, u प्लस का 2 बराबर 0, तो u बराबर हमारा निकल के यहाँ पे कितना है -2। अब देखिए दोस्तों हमने इनके 2 शून्यांक याद कर लिए हैं, एक 0 है, एक यहाँ पे -2 है। अब इसको देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए, तो कितना 4u² प्लस का 8u। देखिए दोस्तों अभी हमको जब हम यहाँ पे अचर पद ज्ञात करेंगे तो अचर पद हमको यहाँ पे दिया नहीं है। जब दोस्तों देखिए जब अब आपको अचर पद ना दिया रहे तो आप इसमें क्या करेंगे, आप ऐसे बना लीजिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि दूसरा पेन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या हम इसको +0 प्लस यहाँ पे 0 ले लीजिए। ठीक, हमको जब दिया ही नहीं है, चलिए 0 हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे अगर इसमें 0 जोड़ेंगे तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए हमने यहाँ पे 0 ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों गुणांक, तो u का गुणांक हमारा कि यहाँ इसमें क्या है, u² का 4 है, और u का कितना है यहाँ पे 8 है, और c का हमारा कितना है यहाँ पे, चलिए 0 है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए जांच करिए, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना, शून्यांक मेरे कितने आए हैं, एक 0 है, एक -2 है। तो 0 में हम -2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल के यहाँ पे आएगा -2। चलिए अब फार्मूले से क्या होता है, x का गुणांक बटा x² का गुणांक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -x का गुणांक बटा x² का गुणांक के फार्मूले से करें। ठीक, एक बार ऐसे भी जाता है, फिर एक बार फार्मूले से। चलिए तो हमारा जो x का गुणांक -x का, हाँ चलिए x गुणांक देखिए, तो x का स्थान हमारा क्या है, y है, तो y का गुणांक हमारा कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए, बटा अब x² का गुणांक, तो x² का गुणांक मतलब y² का गुणांक कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, तो 4 1 4, 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, बराबर हमारा कितना आ गया -2। ठीक, देखिए दोस्तों ये जो यहाँ पे लिखा रहता है इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, इसको हम ax², अभी जो हमने आपको पहले लिखाया था bx + c से कंपेयर करते हैं। ठीक, अब देखिए c का स्थान पे 0 है, bx, तो b हमारा गुणांक था ना, तो 8 है, x स्थान में हमारा क्या है u है, इसलिए हमने x के स्थान पे u का यहाँ पे गुणांक रखा है। चलिए अब यहाँ पे गुणनफल ज्ञात कर लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल। अब दो ही शून्यांक हैं हमारे, क्या एक जीरो है एक माइनस का दो है, तो जीरो में अगर हम -2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना जीरो आएगा। अब चलिए सूत्र से, तो अचर पद बटा हमारा कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा कितना है यहाँ पे जीरो है, तो जीरो में अगर हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से मतलब 4 से भाग देंगे तो 4 बराबर कितना आ गया हमारा जीरो। हम जानते हैं अगर जीरो में हम किसी भी संख्या दोस्तों भाग देंगे तो हमारा निकल के यहाँ पे जीरो आएगा। चलिए हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है t² -15। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे t²। अब देखिए अगर इसको हम रूट यहाँ पे 15 को अगर इसको हम रूट में ले लें, रूट 15 कर दें और इसका हम स्क्वायर कर दें तो क्या 15 आएगा? बिल्कुल, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर 15 होता है। तो हमने बस थोड़ा सा चेंज किया है, इसको यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया है रूट लगाने के बाद। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते तो हमारा सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो रूट 15 का होल स्क्वायर होगा हमारा सिर्फ 15 होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया a² - b²। अगर इसको हम a माने इसको b माने दोस्तों तो हमारा क्या हो गया a² माइनस का b²। तो हम जानते हैं हमारा जो a² माइनस का b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस का b होता है और एक कोष्टक में a माइनस का b होता है। यही फार्मूला इसमें लगा दीजिए। तो a है a b है, तो एक कोष्टक में a प्लस b का मतलब है t प्लस का रूट 15 और एक कोष्टक a माइनस b तो t माइनस का रूट 15। ये देखिए बराबर जीरो के है। ठीक, बराबर जीरो। अब अलग अलग कर दीजिए, तो t प्लस रूट 15 बराबर के हाथ जोड़िए तो t बराबर हमारा कितना आ गया माइनस का रूट 15, क्योंकि इधर प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का रूट 15 हो गया। चलिए तो यहाँ पे दिए t माइनस रूट 15 बराबर जीरो। ठीक, तो t बराबर हमारे यहाँ पे कितना हो गया प्लस का रूट 15। चलिए हमारे इसके दो शून्यांक निकल के आ चुके हैं, एक माइनस का रूट 15 है एक प्लस का रूट 15 है। चलिए अब यहाँ पे हम देखिए अब जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है t² माइनस का कितना 15 दिया है। अब देखिए यह क्या है अचर पद है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें ax² प्लस का bx प्लस का c, देखिए अगर ए बी होता तो इसके साथ एक टी लगता, लेकिन ये क्या है देखिए सी ऐसे अकेले अभी क्या है अचर पद है। तो हम इसको यहाँ पे मान लेंगे, क्या इसको ऐसे लिखेंगे t² यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या रहना चाहिए बी वाला गुणांक, तो बी वाले गुणांक को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे 0 × t मान लेते हैं। फिर यहाँ पे माइनस का कितना 15। अब देखिए क्या हो गया c हो गया, ये देखिए bx हो गया bx हो गया, ये क्या हो गया ax² मतलब t² हो गया। अब इसके अगर हम गुणांक याद करें तो t² का जो गुणांक हमारा कितना है 1 है और यहाँ पे t का गुणांक कितना है हमारा 0 है और यहाँ पर हमारा जो c का गुणांक कितना है माइनस का 15 है। ठीक, चलिए अभी हम जांच कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे पहले शून्यकों का योगफल। चलिए अब देखिए शून्यांक हमारे क्या क्या हैं, एक तो माइनस का रूट 15 है, माइनस का रूट 15, एक क्या है प्लस का रूट 15। अब देखिए माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 ये तो 0 हो गया घट के। चलिए अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हम लिखे रहे थे x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, अगर इसमें t दिया है तो आप t भी लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए माइनस t का गुणांक बटा t² का गुणांक। ठीक, आप t भी लिख लीजिए, अगर आपको t दिया है तो t लिखिए, x दिया है तो x लिखिए। ठीक, चलिए तो हमारा माइनस तो पहले से है लेकिन t का गुणांक क्या है हमारा यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दीजिए बटा t² का गुणांक 1 है तो 1 लिख दीजिए। तो 0 हम किसी संख्या से भाग देंगे तो हमारा 0 आ गया, देखिए a इसके बराबर हो गया। चलिए गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल।
चलिए तो गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस का √15 गुणे √15। अब देखिए इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे हमारा माइनस हो गया। अब √15 तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, रूट नहीं आएगा, अब सिर्फ कितना आएगा हमारा 15 आएगा। ठीक, तो हमारा कितना आ गया, -15 आ गया। चलिए अब सूत्र से याद कर लेते हैं, तो क्या होता है अचर पद, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे अचर पद बटा यहाँ पे t² का गुणांक। अचर पद हमारा क्या है, -15 है, तो -15 बटा t² का क्या है, 1 है, तो 1 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे माइनस हमारा 15 निकल के आ गया। अब देखिए दोनों हमारे क्या है, बराबर हैं, तो हमारा जो यहाँ पे सवाल लगा है, जो हमारे यहाँ पे मूल निकल के मतलब शून्यांक निकल के आए हैं, हमारे क्या है, सही है। ठीक, चलिए दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस का x माइनस का 4। चलिए इसका शून्यांक याद करते हैं, तो 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। अब चलिए 4×3 12, तो 12 का ऐसा गुणनखंड करिए कि हमारा माइनस का 1 आए, तो 4×3 12, तो 4×3 12, 4 में से 3 गए तो 1। ठीक, चलिए तो कितना हो गया, 3x² माइनस का 4x प्लस का कितना हमारा 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ x है, तो x ले लीजिए, तो कितना यहाँ पे बचा 3x माइनस का यहाँ पे सिर्फ 4 बचा, x तो निकल गया, फिर प्लस यहाँ पे कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, तो 3x माइनस का 4 बचा बराबर 0। अब एक कोष्टक में 3x माइनस का 4 और एक कोष्टक में कितना x प्लस का 1 हो गया बराबर कितना 0। अब देखिए इसको एक बराबर कर दीजिए 0 के, तो3x माइनस का 4 बराबर 0, तो 3x बराबर हमारा कितना हो गया, यहाँ पे प्लस का 4 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 4/3, हमारा एक शून्यांक निकल गया। चलिए दूसरा देखते हैं, तो x प्लस का 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया -1। चलिए तो दो शून्यांक हमारे निकल के कितने आए हैं, एक तो 4/3 आया है, एक माइनस का 1 आया है। चलिए अब इसको देखिए क्या है, 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसके जब जो गुणांक होंगे क्या होंगे, x² का होगा क्या 3 x का, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो माइनस का 1, और यहाँ पे कितना c का माइनस का 4 हो गया। ये हमारे यहाँ इसके गुणांक हो गए। ठीक, चलिए अब जांच करिए, तो जांच शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है 4/3 और माइनस का 1, तो 4/3 प्लस फिर माइनस का 1, फिर कितना आ गया 4/3, अब प्लस माइनस गुणा तो माइनस का 1 बराबर 4, अब 3 1 के 3 माइनस का 3 बटा कितना 3, तो निकल का हमारा कितना आया 1/3 निकल के आ गया। ठीक, चलिए अब हम सूत्र से कर लेते हैं, तो देखिए x दिया है तो लिखिए -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो कितना हो गया यहाँ पे, तो -x, तो माइनस तो पहले से रहेगा, x का गुणांक हमारा कितना है माइनस का 1 है, तो फिर माइनस का 1 बटा x² का 3, तो 3 लिखिए, तो कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 1 बटा हमारा कितना आ गया 3 आ गया। देखिए दोनों का हमारा बराबर आ गया। चलिए अब ज्ञात कर लीजिए उनके गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल चलिए गुणा करिए, तो 4/3 गुणे -1, तो 4/3 गुणे -1, तो कितना आ गया -4/3। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका सूत्र से याद कर लीजिए, तो अचर पद
बटा कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, अब देखिए अचर पद क्या, -4 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, तो कितना आ गया यहाँ पे -4/3। देखिए दोनों का सही आ गया। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है, यदि बहुपदों 2x² + 3x प्लस ये देखिए क्या है, लैम्डा है, ये लैम्डा है ठीक, का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक शून्यक हमको मालूम है कितना 1/2, तो चलिए देखिए अब इसी से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे पॉलिनोमियल x कितना है यहाँ पे दिया है बहुपद x 2x² प्लस का 3x प्लस का लैम्डा ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए कितना है 1/2 है, तो चलिए इसके स्थान पे रख दीजिए कितना 1/2। अब देखिए 2 गुणे x का स्थान पे हम यहीं 1/2 रखेंगे जहाँ जहाँ पे x है, तो रखिए कितना इसके बराबर 0 कर दीजिए। अब देखिए 1/2 x का मान है ना, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 3 गुणे फिर x का मान 1/2 प्लस कितना लैम्डा बराबर 0। अब देखिए 2 गुणे 1/4 हो गया प्लस 3 1 के 3/2 हो गया प्लस लैम्डा बराबर 0। अब 2 1 के 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब देखिए जब इसका हर बराबर रहता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया 4/2 हो गया प्लस का लैम्डा बराबर 0, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो मतलब 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा बराबर हमारा कितना हो गया, इधर प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। मतलब ये दूसरा हमारा जो शून्यांक निकला है, यही हमारा पूछा था कि लैम्डा का मान हमारा कितना है -2 है ठीक। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद x² -4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा बीटा, ये क्या है अल्फा है, ये बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें शून्यांक दिया है इसका गुणनफल निकालेंगे और इसका योगफल निकालेंगे ठीक। ये क्या है, इन्हीं के दो क्या है शून्यांक हैं। जब इनके शून्यांक हैं तो चलिए शून्यांकों का योगफल ही कह देते हैं, क्योंकि शून्यांक दिया तो शून्यांक ही कहिए। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यकों का योगफल योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यही दो शून्यांक है ना, बराबर क्या होता है हम जानते हैं, होता है हमारा -x का गुणांक बटा x² का गुणांक ठीक। अब हमारा x का गुणांक क्या है, हमारा यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, x का स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि जब कहाँ पे कुछ नहीं दिया रहता वहाँ पे हमारा 1 गुणांक रहता है। चलिए, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, ये पूरा -4√3 और c बराबर हमारा यहाँ पे दिया है कितना 3 है ठीक। चलिए हमारा जो अचर पद है, अब माइनस है तो माइनस लिखिए पहले, तो x का गुणांक कितना है -4√3 है बटा x² का गुणांक 1 है, तो 1 है तो बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4√3 हमारा एक क्या आ गया शून्यकों का योग आ गया। चलिए शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लीजिए, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अचर पद बटा x² का गुणांक।
अब इसमें अचर पद हमारा कितना है, इसका 3 है, तो अचर पद 3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा मूलों का जो योगफल आया है वह कितना आया है, 4√3 आया है, और जो मूलों का गुणनफल हमारा आया है वह कितना आया है, 3 आया है। ठीक, ये तो हमारे मान आए हैं। अब कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना है, 4√3 है, तो 4√3 लिख दीजिए। फिर माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्य p तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्य का योगफल। ठीक, चलिए देखिए, तो शून्य का योगफल मतलब p + q, ये क्या है, शून्य का योगफल है। क्या होता है, -x का गुणांक, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए x² का गुणांक हमारा क्या है, 2 है, x का गुणांक हमारा कितना है, -7 है, और जो अचर पद हमारा c है वह कितना है, 3 है। ठीक, हमने यहाँ पे गुणांक को ज्ञात कर लिया। तो चलिए क्या होता है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, तो माइनस तो इसमें लगा है, तो x का गुणांक कितना है, -7 है, तो -7 हो गया, बटा x² का कितना है, 2 है, तो 2 हो गया। इसका कितना निकल गया यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, तो 7 बटा हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, चलिए अब गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। तो p × q बराबर क्या होता है, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद हमारा कितना है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए। x² का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 लिख दीजिए, कितना हो गया, 3/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हमको p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। अब p² q² कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हमको p + q और p × q हमको दिया है। तो चलिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं p + q का होल स्क्वायर, जो हम लगाते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², तो इसके a के स्थान पे p है और b के स्थान पे हमारा क्या है, q है, तो क्या हो जाएगा, p² + q² प्लस का क्या हो जाएगा, 2pq हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका तो हमको मान ज्ञात करना है, pq और p + q का हमको ज्ञात है, तो इसको इधर लाइए, ये कितना हो जाएगा, p + q का होल स्क्वायर, ये प्लस का 2pq इधर आएगा, तो माइनस का 2pq हो जाएगा, बराबर कितना, p² प्लस का q²। अगर हम इतना पूरे का मान रख के ज्ञात कर ले तो हमारा इसका मान ज्ञात हो जाएगा। चाहिए तो p + q क्या है, तो p + q हमारा 7/2 का होल स्क्वायर -2 × pq, तो pq कितना है, 3/2, तो 3/2। अब देखिए 2 2 से कैंसिल हो गया, ये कितना है, 7 7 49 बटा 2 दूनी 4, यहाँ पे माइनस कितना आया, 3 आया। ठीक, चलिए सॉल्व कर दीजिए, ये कितने के बराबर है, p² + q² के बराबर है। चलिए अब कितना, 4 तिहाई 12 हो गया, तो 49 - 12 बटा कितना, 4 बराबर p² + q²। तो घटा दीजिए, तो 49 में से 12 गए, तो 9 में से 2 गए, कितना हो गया हमारा, 7 हो गया, 4 में से 1 गया, तो 3 हो गया, बटा कितना, 4। यही हमारा क्या है, p² + q² का मान है। ठीक, देखिए दोस्तों कितना आसानी से आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों छठा क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि बहुपद 3x² - 11x - 4 के शून्य क्या है, यम तथा यन हो तो यम/n + n/m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका योग और गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं।
तो कितना है हमारा 3x² माइनस 11x माइनस का 4 है। चलिए याद कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा कितना है शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल मतलब m प्लस का n बराबर क्या होता है माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे p क्यों दिया था तो हम p क्यों लिए थे। अब m और n दिया है तो m और n लेंगे का गुणांक। ठीक, चलिए तो कितना हो गया माइनस सूत्र में है तो माइनस लगा दीजिए। x का गुणांक, अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है हमारा माइनस का 11 है ना, x का गुणांक क्या है माइनस का 11 है तो कितना हो गया माइनस का 11 बटा x² का गुणांक। x² क्या है गुणांक 3 है तो 3 लिख दीजिए। कितना हो गया यहाँ पे, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो 11 बटा हमारा कितना आ गया 3। ये तो कटेगा है नहीं। चलिए अब हम योग यहाँ पे योगफल हो गया, गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। तो m इंटू n बराबर क्या हो जाएगा हमारा अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद हमारा क्या है माइनस का 4। देखिए पूरा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम पूरा लेंगे, ठीक, चिन्ह के साथ लेंगे। तो माइनस का 4 तो माइनस का 4 हो गया बटा x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है हमारा 3 है। तार कितना आ गया हमारा माइनस का 4 बटा 3 और योगफल कितना है 11 बटा 3। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं m प्लस n बराबर कितना आया है यहाँ पे 11 बटा 3। ये तो मूलों का या फिर शून्यांकों का क्या है हमारा योगफल है। और शून्यांकों का जो गुणनफल हमारा कितना आया है यहाँ पे माइनस का 4 बटा 3 आया है। चलिए अब पहले इसको सेट कर लीजिए। क्या दिया है m बटा n प्लस n बटा m। अब देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो m गुणा m हो गया प्लस n का गुणा n में तो n² हो गया बटा m का n में तो n हो गया। ठीक, अब देखिए हमको n का मान तो मालूम है क्या -4 बटा 3, लेकिन m² प्लस n² का मान मालूम नहीं है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है a² और प्लस b² का फॉर्म का। तो देखिए यहाँ पे इसको हम अगर m प्लस n का होल स्क्वायर करें बराबर क्या m² प्लस n² प्लस का क्या है 2mn। देखिए इसका मान हम ए हमको चाहिए, इसका मान चाहिए, तो अगर हम इसको इसमें लाके घटा दें तो इसका मान ए हो जाएगा ना। चलिए तो m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस क्या 2mn बराबर कितना इसके m² प्लस n² के। तो क्या m² प्लस n² के स्थान पे हम इतने पूरे को लिख सकते हैं? बिल्कुल। चलिए लिखिए, तो इसके स्थान पे लिखिए, इसके स्थान पे ए लिखिए क्या m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। हमने कैसे ज्ञात किया इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से, जैसे हमने अगले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। चलिए तो बटे कितना हो गया यहाँ पे mn हो गया। अब देखिए सबका मान हमको मालूम है, mn का मान मालूम है, m प्लस n का मान मालूम है। चलिए तो यहाँ पे लिखिए, तो m प्लस n का कितना है 11 बटा 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू mn का कितना है -4 बटा 3 है, फिर बटे mn कितना है -4 बटा 3 है। चलिए सॉल्व करिए, तो यहाँ पे कितना हो गया 11 ग्रही हमारा कितना हो गया देखिए दोस्तों, हाँ सही है। चलिए 121 बटा 3 तरीका कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना, तो प्लस 4 दूनी 8 बटा कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे -4 बटा 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर इसका ही मान अगर 9 होता, हर में अगर 9 होता तो हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते, नीचे 9 लिख देते। लेकिन अब देखिए हमको गुणा करना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे मत करिए, आप एक तरीका यहाँ पे सॉल्व करने का देखिए। अगर आप हम इसको भी 9 बना दें, नीचे वाले हर को, इसका भी हर 9, इसका भी हर 9 हो जाएगा, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, हमको गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या कर दें इसमें कि इसका जो हर है 9 हो जाए। चलिए ऊपर नीचे हम क्या करते हैं 3 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। हमने ऊपर नीचे 3 3 का गुणा कर दिया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा जगह कम है।
कितना हो गया 121 बटा यही ना 9, फिर प्लस अब यहाँ पे देखिए 8 त्रिक 24 बटा 3 त्रिक का 9 बटा यहाँ पे कितना -4 बटा 3 हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब जोड़ लीजिए तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 1 कितना हो गया 5, 2 2 कितना हो गया 4 और 1 कितना 145 बटा हमारा कितना हो गया 9 हो गया। हमने अंश अंश को जोड़ लिया क्योंकि हर हमारा सेम था। गुणे अब कर दीजिए, देखिए जब ये संख्या ऐसे पलटेगी तो 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, तो माइनस का कितना 3 बटा 4 हो जाएगा। काट दीजिए 3 1 के 3, 3 त्रिक का 9, देख क्या 3 से कट रहा है, नहीं कटेगा ना। चलिए तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे आ गया a माइनस ए प्लस, तो गुणा हो जाएगा तो माइनस का 145 बटा 4 तिहाई 12 और यही हमारा क्या हो गया इसका मान हो गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सातों को बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, चलिए तो कह रहा है कि मतलब जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था ठीक उसी प्रकार से हमको पहले शून्यांक याद करना है, फिर इसके बाद हमको जांच करनी है। ठीक, चलिए तो हमको दिया क्या है यहाँ पे x स्क्वायर -3 दिया है ना। चलिए इसको कर लीजिए बराबर का 0। अब देखिए जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था x स्क्वायर -15 को इसको हमने रूट में लिया था ना, 15 था तो मैंने रूट में लिया था। सेम देखिए ऐसे अगर 3 है, अगर इसे 2 संख्याएं आपको दी रहेंगी, एक स्क्वायर एक अचर पद दिया रहेगा तो आप रूट में इसको मानेंगे। ठीक, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इसको बनाएंगे। चलिए देखिए तो इसको हम क्या करते हैं, x स्क्वायर -√3 का हम क्या करते हैं होल स्क्वायर बराबर 0 करते हैं। ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और हम जानते हैं जो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस का b होता है और एक कोष्टक में a माइनस का b होता है। चलिए तो यह रूप हमको दिया है, इसमें हमको तोड़ना है। अब तोड़िए यहाँ पे, तो एक कोष्टक हमारा कितना हो जाएगा x प्लस का √3, एक कोष्टक में x माइनस का √3 बराबर हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए एक को बराबर कर दीजिए बारी बारी से, तो x प्लस का √3 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे माइनस का √3। चलिए हमारा एक शून्यांक आ गया कितना माइनस का √3। अब इसको देखिए x माइनस का √3 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना निकल का यहाँ पे प्लस का √3। चलिए हमने 2 शून्यांक यहाँ पे ज्ञात के लिए, एक माइनस में है एक प्लस में है, दोनों √3 है। ठीक, चलिए तो अब इसको क्या करिए सेट कर लीजिए पहले, तो x स्क्वायर -3। अब देखिए इसमें हमको अचर मालूम है x स्क्वायर मालूम है, लेकिन हमको x वाला पद नहीं मालूम है, तो इसको हम मान लेंगे प्लस कितना 0 x मान लेंगे, क्योंकि जब हमको अभी मूलों के योगफल और गुणनफल में ज़रूरत पड़ेगी इसको, क्योंकि गुणनफल में अचर पद चाहिए, तो अचर पद तो है लेकिन यहाँ पे योगफल में माइनस जो x का गुणांक दिया रहता वो नहीं है, तो हमने इसको मान लिया, मतलब सेट कर लिया x और यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे x हमने मान लिया। चलिए तो मतलब शून्यकों का योगफल, देखिए दोस्तों बार बार मुंह से निकल जाता है क्या मूलों का, लेकिन आप चाहे मूल की या फिर शून्यांक करिए, ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो योगफल हमारा कितना हो जाएगा, तो हम जानते हुए पहले जो निकल के यहाँ पे आया है माइनस का √3 और प्लस का √3, इसको जोड़ लीजिए, तो प्लस का माइनस का √3 प्लस का कितना √3 जोड़ने पे आ रहा है कितना 0 आ रहा है। चलिए अब फार्मूले से करते हैं, तो क्या होता है माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो माइनस तो सूत्र में है तो लगा दीजिए, तो x का गुणांक हमारा कितना है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। चलिए x स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है 1 है, और x का गुणांक कितना है 0 है, और जो हमारा अचर पद c है माइनस का 3 है। ठीक, चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारा x का गुणांक 0 है तो 0 लगा दीजिए, बटा x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 लगा दिए। तो हम जानते हैं दोस्तों अगर 0 हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के यहाँ पे आएगा 0 आएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए गुणनफल ज्ञात किए, तो शून्यकों
का गुणनफल। चलिए, तो क्या होता है, पहले हम इसका कर लेते हैं। तो माइनस का रूट 3, माइनस का रूट 3 गुणे प्लस का रूट 3। अब देखिए ए माइनस में है, ए प्लस में है, तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस रूट 3 कितना होता है, 3 होता है। तो ये हमारा 3 आ गया, ठीक। -3 तो गुणनफल आ गया। फार्मूले से कर लेते हैं, सूत्र से। तो क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा क्या है यहाँ पे, इसका -3 है, तो -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो 1 बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।